नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में आप सभी को बताया था कि आज अनंत चतुर्दशी का पर्व है और अनंत चतुर्दशी के संध्या काल पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से कई गुना फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके भक्तों के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है और उनका जीवन हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण रहता है। इसमें जो भगवान विष्णु की जो कथा आती है वो कथा आती है पहली कि जब पांडव द्रुत क्रीड़ा करते हैं और उस द्रुत क्रीड़ा में अपना राजपाट धन वैभव सब कुछ गंवा देते हैं और दर दर भटकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें परामर्श दिया कि वो अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करें। तो पांडवों ने उनकी बात को मानते हुए अनंत चतुर्दशी की व्रत और पूजा पाठ विधि विधान से किया और फिर उनका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। लेकिन ये सब होने में 14 वर्ष का समय लग गया। इसी में एक दूसरी कथा आती है कि प्राचीन काल में एक सुमंत नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी थी दीक्षा। पति पत्नी दोनों ही धर्मपरायण थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुशीला। लेकिन जब दीक्षा की मृत्यु हो गई तो सुमंत ब्राह्मण ने दूसरी महिला से विवाह कर लिया जो कि कर्कशा स्त्री थी। इधर सुशीला भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। बड़ी होने पर सुमंत ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य ऋषि से संपन्न कराया। विवाह संपन्न होने के बाद एक परंपरा भी है और एक प्रथा भी है कि माता पिता अपनी पुत्री और दामाद को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। तो उनकी पत्नी कर्कशा ने अपने दामाद और पुत्री को ईंटें पत्थर ऐसे जो भी बेकार सामान थे सब उपहार में दिए। लेकिन कौंडिल्य ऋषि ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपनी सुशील पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में एक नदी के किनारे वो लोग विश्राम करने के लिए रुके। लेकिन सुशीला ने देखा कि नदी तट पर कुछ महिलाएं जो हैं वो पूजा पाठ कर रही हैं। तो उत्सुकतावश सुशीला भी उनके पास जाके बैठ गई कि बहन आप लोग जो है क्या कर रही हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग आज अनंत चतुर्दशी है और हम लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं। तो सुशीला ने भी उस पूजा पाठ में बड़ी श्रद्धा से भाग लिया और पूजा संपन्न होने के बाद सभी महिलाओं ने अपने हाथ में कलाई में जो है अनंत सूत्र बांधा। तो सुशीला ने भी अनंत सूत्र बांधा और अपने पति के लिए भी एक ले आई। कौंडिल्य ऋषि थोड़ा सा विचलित थे। जो भी कुछ घटनाएं पूर्व में हुई थी उसकी वजह से उन्होंने अपना अनंत सूत्र अग्नि जल रही थी उसमें डाल दिया और अपनी पत्नी का भी अनंत सूत्र तोड़कर उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। ये करने के बाद धीरे धीरे कुछ समय बाद कौंडिल्य ऋषि के जीवन में दरिद्रता ने और दुर्दशा ने उनके जीवन में स्थान बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके दुर्दिन भी प्रगति पर थे। मतलब उनके दुर्दिन भी चलने लगे थे। तो कुछ समय बाद उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें जो उनके पूर्व में कर्म किए गए थे, भगवान विष्णु के अनंत सूत्र का अपमान किया गया था, तो उसका याद दिलाया। तो कौंडिल्य ऋषि को भी अपने किए गए कार्य पर पछतावा हुआ और वो वन में जाके जो है खोजने लगे भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। लेकिन उन्हें कहीं दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। काफ़ी समय तक खोजते खोजते जब वो जंगल में बेहोश होकर गिर जाते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि तुमने जो है मेरे व्रत का अपमान किया था, जिससे मेरे व्रत का तो अपमान हुआ ही, मेरे भक्तों का भी अपमान हुआ। तो कौंडिल्य ऋषि ने क्षमा मांगी तो भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा किया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जीवन में फिर से धन वैभव हर चीज़ की मान पद प्रतिष्ठा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम 14 वर्ष तक यह पूजा विधि विधान से करते रहना। तो कौंडिल्य ऋषि को अपना सब कुछ पूर्व का जो उनका जो मान पद प्रतिष्ठा थी प्राप्त करने में 14 वर्ष का समय लगा। और जैसा कि मैंने पहली कथा में बताया कि पांडवों को भी सब कुछ प्राप्त करने में दोबारा से 14 वर्ष का समय लगा और कौंडिल्य ऋषि को भी 14 वर्ष का समय लगा। अनंत सूत्र में भी 14 गांठें बांधी जाती हैं। वो सांकेतिक रूप से होती हैं कि जो उस समय 14 वर्ष के प्रयत्नों से मिला था वो हमें जल्दी से जल्दी इस कलयुग में प्राप्त हो जाए।
आज के दिन संध्या काल में भगवान विष्णु की कथा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और उनके भोग में कोई भी गुड़ की बनी हुई पकवान रखना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान विष्णु कभी भी अपने भक्तों के जीवन में धन, वैभव, संपन्नता की कमी नहीं रहने देते हैं, लेकिन आपका भी विश्वास बना रहना चाहिए। ये कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।